ब्राह्मण समाज का आज जो हमारी बैठक हो रही है, इसमें ब्राह्मण समाज को मतलब की एकता होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज नहीं, ब्राह्मण भारत के संपूर्ण ब्राह्मण एक हैं और इसके लिए हमें समाज में कुछ करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंधों की से हमसे कोई लेना देना नहीं। हमको समाज में ये करना पड़ेगा कि हम अपने घर में वो माहौल बनाएं जिससे हमें समाज जब देखे तो कहीं ये ब्राह्मण परिवार है। इसके लिए हमें गायत्री का पाठ करना चाहिए, कम से कम दिन में एक बार जरूर, 108 बार एक बार। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। हमें आध्यात्म हमारे अंदर जो है आध्यात्म 100% नहीं तो 99% अवश्य झलकना चाहिए। दूसरी चीज, हम अपने परिवार को सुखी संपन्न रखें। हम अपने परिवार में ये आपस में सौहार्द बनाएं। परिवार से हम गांव को देखें, पटीदारी देखें, गांव देखें। जब हम अपने परिवार और गांव में एकता नहीं ला सकते तो हम पर उपदेश कुशल बहुतेरे के सिद्धांत है, इस भारत में ब्राह्मण एक होगा सपना नहीं देखते। तो सबसे पहले हमें जो है संगठन जो बनाने की आवश्यकता पड़ी, इसके लिए मुझे संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी। और संगठन के लिए 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता होना चाहिए किसी संगठन के पास, संगठन के पास कार्यालय होना चाहिए, संगठन के पास कार्यक्रम होने चाहिए और संगठन के पास कोष होना चाहिए। तब हम पूरे भारत के ब्राह्मण एक हो के कार्यक्रमों में सफल हो सकते हैं। और इसके लिए हमें अपने तन मन धन से सबको मतलब तैयार होना चाहिए। हम जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे आम सभाएं करके हम ब्राह्मण एक हों करके हम इस समाज का सबसे सर्वशक्तिमान जीव रहे हैं, प्राणी रहे हैं और रहेंगे और हैं भी। आज हमारे एक अग्रस्त तो कह नहीं सकता, अनुज कहूँगा, उन्होंने कहा कि आज बड़े खुलेआम तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने इस देश को सर्वनाश कर दिया, ब्राह्मणों ने इस देश का सर्वनाश कर दिया। बड़ी हीनता की बात है। जो सुने ब्राह्मण उसे ब्राह्मण कहलाने का हक भी नहीं। मैं कहता हूँ कि ब्राह्मणों ने इस देश को संस्कृति दिया, सभ्यता दिया, विद्या दान किया और हर विषम परिस्थितियों में ब्राह्मणों ने इस देश के समाज को का उत्थान किया, सहयोग किया, दिशा दिखाई है। आज हम मालवीय जी का जन्मदिन मना रहे हैं, स्मृति दिन, जन्मदिन का स्मृति दिन मना रहे हैं। हम आज वाजपेयी जी के जन्मदिन का स्मृति दिन मना रहे हैं। आज हम परशुराम जी के अपना देवतुल्य ब्राह्मण समाज का मूर्धन्य मान रहे हैं। यह आजमगढ़ की धरती है। जब भी हम ब्राह्मण समाज का आयोजन करें तो इसमें दुर्वासा जी की भी फोटो होनी चाहिए। ये दुर्वासा भूमि है और हम ये चाहेंगे कि हम यह संकल्प लें कि अपने घर में जाके अपने सगे भाइयों से, अपने चचेरे भाइयों से एक सामंजस्य स्थापित करें। अभी हमने सुना है, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति लाना और जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। और हम अपने परिवार में अगर सुमत ला दें और हम अपने पटीदारों से सुमत ला दें, हम अपने गांव में सुमत ला दें और ब्राह्मण एक हो का नारा लगा करके हम ब्राह्मण गांव के और घर के और पटीदारों के एक हो जाए तो निसंदेह हम पूरे भारत में हम ब्राह्मण एक हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम चाहेंगे कि यहीं से श्रृंखला शुरू हो और इस कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम एक ऐसा रखा जाए जो आम तौर पर हो और उसमें न कोई पार्टी हो, न उसमें कोई पार्टी की बात हो, न उसमें कोई राजनीति की बात हो। राजनीति तो हमारे ब्राह्मण समाज से ही पैदा की गई। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक रावण था, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक चाणक्य था। दुनिया हमारे सामने है। अजात शत्रु, आप लोगों ने कहा, अजात शत्रु भारत में 2 ही पैदा हुए, एक युधिष्ठिर और दूसरा बात ये
यही कहेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि हम एक हों और एकता हम प्राइमरी स्टेज से शुरू करें और इसका प्रचार हम आम सभाओं के माध्यम से करें। उसमें जो भी आगे हो वो अपने क्षमता अनुसार लोग उसमें व्यय कर लें। तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें अब घर में बैठ के इसकी पंचाई नहीं करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमारे ब्राह्मण समाज का उत्थान होगा और लोग हमारी मर्यादा को समझेंगे और हमारे अस्तित्व को सर्वश्रेष्ठ स्थान देंगे। जहाँ तक आपके मालवीय जी के संस्मरण की बात बताऊं, मालवीय जी हैदराबाद नरेश क्या गए थे, हैदराबाद निजाम के पास। उनसे उन्होंने मांगा था चंदा और वो 1 रुपया दे रहा था, काशी विश्वविद्यालय के लिए 1 रुपया दे रहा था। उन्होंने कहा 1 रुपये मत दीजिए। तो उन्होंने कहा इसका नाम हिंदू विश्वविद्यालय से बदलकर जनता विश्वविद्यालय रखें। मुझे बताइएगा, जनता विश्वविद्यालय रखें। उन्होंने कहा ये मुझे मंजूर है। तो 1 रुपया उसने मालवीय जी को समझाया था। तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात है, मैं चलूँगा, इसे मुख्य द्वार पर संगमर पर लगवा के आपके नाम से 1 रुपये का दान अंकित कराऊंगा। तो वो जो है निजाम शुक्रवार के दिन दान बांटता था, लोगों को मोहरे बांटता था। उसकी लाइन में जाके मालवीय जी खड़े हुए और मालवीय जी को जब उसने देखा, कहा ब्राह्मण तुम? अरे आज तो आप नहीं कर सकेंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं वहाँ बिल्डिंग बनवाऊंगा और उसने संकाय बनवाया। तो इस तरह की बातें हैं और ये हमारे सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य प्रधानमंत्री रहे हैं। हम आज इनके स्मृति श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। इनके स्मृति में जन्मतिथि के स्मृति दिवस पर हम अभिनंदन भी आप लोगों का करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय भारत।